भागवत गीता के विषय में आपको अवश्य ही जानकारी होगी। अब से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उन उपदेशों का संकलन भागवत गीता के नाम से विख्यात हुआ। भागवत गीता में 18 अध्याय और कुल 702 श्लोक हैं। इन श्लोकों में से आज मैं आपको कुछ लोकप्रिय श्लोक और सरल शब्दों में और संक्षेप में उनके अर्थ सुनाऊंगा। संक्षेप में इसलिए कि यदि विस्तार में सुनाया जाए तो घंटों लग जाएंगे। मैं जो श्लोक आपको सुना रहा हूँ अभी वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी श्लोक से भागवत गीता आरंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जो आज धर्म क्षेत्र बना है, वहाँ एकत्रित मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या क्या किए, हे संजय आप मुझे बतलाइए। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि व्यास ने की थी। संजय उनके शिष्य थे और उन्हें यह दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वे महाभारत युद्ध की घटनाओं को कहीं से भी देख सकते थे। साथ ही संजय धृतराष्ट्र की राजसभा के एक सम्मानित सदस्य भी थे। दूसरी बात, युद्ध क्षेत्र में जब कोई योद्धा आता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य उस समय युद्ध करना और युद्ध जीतना रहता है। उस समय युद्ध ही उसका धर्म हो जाता है। इसीलिए कुरुक्षेत्र जो महाभारत का युद्ध क्षेत्र था, युद्ध का मैदान था, उसे यहाँ धर्म क्षेत्र कहा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशामभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। सारे शरीर में जो आत्मा है वह अविनाशी है, अमर है। उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगा सकता और वायु शोषित नहीं कर सकती, सुखा नहीं सकती। आत्मा नित्य है, कांस्टेंट है। जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितो मर्हसि। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। यह अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता है। अतः इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम अपने को कर्म फल का कारण मत समझो, और अकर्म में भी तुम्हारी रुचि नहीं रहनी चाहिए। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसीदेद कर्मणः। तुम्हारे जो कर्तव्य हैं या तुम्हारे लिए जो कार्य निश्चित किए गए हैं उन्हें तुम्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म अकर्म से सदैव अच्छा होता है। कर्म नहीं करने से तो शरीर का पालन पोषण भी नहीं हो पाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण करते हैं सामान्य लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। श्रेष्ठ लोग अपने कर्मों से, अपने आचरण से जो प्रमाण स्थापित कर देते हैं, जो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, अन्य लोग भी उसको फॉलो करते हैं। अजोपि सन्निव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, साथ ही मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी आवश्यकता होने पर मैं अपने इन सभी गुणों को समेटकर प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है, ह्रास होता है और अधर्म फैलने लगता है, बढ़ने लगता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छे लोगों के उद्धार के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं हर युग में होता रहा हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्तो मनुष्याः पार्थ सर्वशः। लोग बहुत तरह से मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं, लेकिन वे पूजते तो मुझे ही हैं। इसलिए जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सहज भाव से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, द्वंद्व से अलग रहना, अर्थात यह करने से लाभ हो जाएगा, यह नहीं करने से हानि हो जाएगी, इन सबों से अलग रहना। ईर्ष्या से अलग, ईर्ष्या न करना और सफलता असफलता में समभाव, अर्थात हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, इस तरह से जो रहता है वह कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयत्वक्ता करोतु यः लिप्यते स न पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करके कर्म करता है वह कर्मों के पाप से सदैव अलग रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कमल के पत्ते पर जल की बूंद रहती है परंतु पत्ते में कभी सटती नहीं है। बंधुरात्मात्मनस्तैव येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया
उसके लिए मन जैसा कोई मित्र नहीं है, और जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए मन जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया उसे तो मानो भगवान ही मिल गए। उसके लिए तो हर समय हर जगह शांति ही शांति है। जाड़ा गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सबों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, वह कभी भी मेरी नज़रों से अदृश्य नहीं होता है, और न मैं कभी उसकी नज़रों से अदृश्य होता हूँ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य भाव से, अर्थात जहाँ कोई दूसरा भाव नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है, तो जो अनन्य भाव से मुझे पूछता है, मुझे स्मरण करता है, उसके लिए मैं सदा उपलब्ध हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, मैं उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। मैं हर तरह से उसकी रक्षा करता हूँ। मैं उसके सारे भार अपने ऊपर ले लेता हूँ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रणश्यति तदहं भक्ति प्रहितमश्नामि प्रयतात्मनः। जो शुद्ध मन से और भक्ति भाव से मुझे फल, फूल, पत्र, जल कुछ भी अर्पित करता है, मैं बड़े प्रेम से उसे ग्रहण कर लेता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मेरे लिए सबके प्रति मुझ में सबके प्रति समभाव होता है। न किसी के प्रति द्वेष है, न किसी के प्रति अनुराग है। जो मेरी भक्ति करता है, जो हमेशा मुझे पूछता है, वह मेरा मित्र हो जाता है और वह मेरे मन में रहता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जिसके अंदर न हर्ष है, न शोक है, न किसी तरह का पछतावा है, न कोई इच्छा है, अर्थात संतोष है। जहाँ जो शुभ और अशुभ से अलग हट चुका है, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यथा प्रकाश येत्येकः कृत्सनं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार एक अकेला सूरज पूरे संसार को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार एक आत्मा पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये विनाशकारी हैं, इनसे पतन होता है, अतः इनका त्याग करना चाहिए।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, ओरिजिन है, तथा जो सर्वत्र व्याप्त है, मनुष्य अपना कर्म करते हुए भी उसकी भक्ति करके पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। और अंत में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत् श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हों और जहाँ परम धनुर्धारी अर्जुन हों, वहाँ लक्ष्मी, विजय, दिव्य गुण और नीति अर्थात धर्म रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप यदि कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ें तो कृष्ण आपको कहीं ग्वाल बालों के साथ खेल करते हुए और गाय चराते हुए दिखेंगे, कहीं गोपियों के संग रास रचाते हुए दिखेंगे, कहीं कंस और दुष्ट राक्षसों का वध करते हुए दिखेंगे, कहीं द्वारिका के राजा के रूप में दिखेंगे। कृष्ण आपको अलग अलग रूपों में दिखेंगे, परंतु इनके हर रूप में पूर्णता है, परफेक्शन है। इसीलिए संजय ने इन्हें योगेश्वर, योगियों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। यह श्लोक भागवत गीता का आखिरी श्लोक है। इसी के साथ भागवत गीता का समापन हुआ है। धन्यवाद।